हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा गोपाल एंड द हिल्सा फिश, जो कि आपका 7th क्लास का चैप्टर नंबर 3 था। उस लेसन की जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको पीडीएफ फाइल के रूप में सेंड कर देंगे। आज हम जो पोयम है द सैड यानी कि छप्पर, फ्रैंक फ्लिन जो कि इसके लेखक पोएट हैं, कवि हैं, उनके द्वारा ये पोयम लिखी गई है। एक सैड यानी कि आपने देखा होगा छप्पर क्या होता है, आप सभी के ग्रामीण इलाके में रहने वाले हो, देखा होगा छप्पर क्या होता है, जिसमें मवेशी बंधे हुए होते हैं, औजार वाहन इत्यादि रखने का भंडारण करने के लिए एक छोटा सा कमरा होता है। तो आप सभी बच्चे सैड यानी छप्पर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब ये जो पोयम है सैड, इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो फ्रांसिस स्टालिन फ्रैंक फेलिन ऐसी फ्रेस्को 6 दिसंबर 1906 सिडनी 2000 1906 में इनका जन्म हुआ फ्रैंक फेलिन का, और सिडनी में 2000 में इनका देहांत हुआ। वॉज ए नॉर्थर्न टेरिटरी बेस्ड ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर, ऑथर एंड मिशनरी प्रिस्ट। नॉर्थ टेरिटरी जो उत्तरी राज्य थे ऑस्ट्रेलियन, वहाँ पर एक डॉक्टर थे, आर्टिस्ट थे, उनके द्वारा ये पोएम लिखी गई है। अब हम इस बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। तो चलिए बच्चों, मैं प्रारंभ करता हूँ इस पोएम को। डू यू नो व्हाट इज सैड इज? डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि एक सैड क्या होती है, एक छप्पर क्या होता है? सैड होती है छप्पर। डू यू नो व्हाट इज सैड इज? क्या आप जानते हैं छप्पर क्या होती है? छप्पर देखो, ए काउ शेड होता है, ए टूल शेड, ए वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल, इट्स ए स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स, एक्सेट्रा। आस्क योर पार्टनर इफ शी हैज़ एवर सीन ए शेड, लेटर हिम डिस्क्राइब्स इनटू द क्लास। ए काउ शेड क्या होता है? उदाहरण के लिए एक गाय का जो शेड होता है छप्पर। ए टूल शेड, एक औजारों का शेड। और ए वुड शेड, और क्या होते हैं? औजारों का शेड है, गाय का शेड है। वुड शेड फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए औजारों का शेड, गाय का शेड होता है। इट्स ए स्मॉल रूम, यह एक छोटा सा कमरा होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो कि मुख्य भवन से दूर होता है, जिसमें औजार, मवेशी, वाहन इत्यादि रखने या भंडारण करने का छोटा सा एक रूम होता है, कमरा होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स, जिसमें कि मवेशी, औजार, उपकरण, वाहन इत्यादि रखे जाते हैं। आस्क योर पार्टनर, अपने साथी से पूछिए, इफ ही हैज़ एवर सीन ए हेड शेड, कि उसने कभी ऐसा कोई शेड देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इन इट टू द क्लास, उससे कहो कि वह कक्षा को इसके बारे में विस्तार से बताए। यानी कि अपना आपका जो मित्र है उससे कहो कि वह कक्षा में आपको इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कराए या विस्तार से शेड यानी छप्पर के बारे में बताए। तो चलिए बच्चे, हम जो इसका पहला स्टेज है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन with a spider's web hanging across the door. The hangs are rusty and crack in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. There is shed at the bottom of our garden. हमारे बगीचे के निचले भाग में एक स्टोर है। देयर जे शेड, एक छप्पर है। एट द बॉटम मानी निचले भाग में, ऑफ आवर गार्डन मानी हमारे बगीचे के निचले भाग में क्या है? स्टोर है। विद ए स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जिसमें दरवाजे के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक एक मकड़ी का जाला लटक रहा है। एक्रॉस होता है एक सिरे से लेकर दूसरे शोर तक, डोर माने दरवाजे से। स्पाइडर होता है मकड़ी, और ये वेब होता है उसका जो मकड़ी का जो जाला होता है, वेब बोलते हैं उसे। हैंग होता है लटकना। तो जिसमें दरवाजे के एक सिरे से लेकर
दूसरे सिरे तक एक मकड़ी का जाला लटक रहा है। The hangs are rusty and crack in the wind. दरवाजे कब्जों में जंग लग चुकी है। क्या हो चुका है? हिंग्स होते हैं दरवाजे या खिड़कियों के जो कब्जे होते हैं, उनमें क्या हो चुका है? रस्टी मानी जंग लगे हुए। रस्टी शब्द है, देखो RUSTY, ये रहा, इसका मतलब होता है जंग लगना। और हिंग्स का मतलब होता है दरवाजे में खिड़कियों के कब्जे। और जो सैड है उसके दरवाजे और कब्जों में क्या हो चुकी है? जंग लग चुकी है। एंड क्रैक इन द विंड, और वे हवा में क्या करते हैं? क्रैक होता है चरमराहट, यानी कि जो चरमराहट की आवाज़ होती है, क्रैकिंग बोलते हैं उसे, चरमराहट की आवाज़। तो द हैंग्स आर रस्टी एंड द क्रैक इन द विंड, और जो उसके दरवाजे हैं कब्जों में जंग लग चुकी है और वे हवा में चरमराते हैं। यानी कि जैसे ही विंड हवा चलती है तो जो छप्पर के दरवाजे हैं उनमें क्या होता है कि हवा के साथ साथ उनमें चरमराहट की सी आवाज़ आती है। वैन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिशन। बिस्तर में लेटा हुआ मैं सुनता रहता हूँ। बिस्तर में लेटा हुआ, वह जब आई एम इन बेड, मैं बिस्तर में हुआ होता हूँ या मैं लेटा हुआ होता हूँ, आई लाई एंड आई लिशन, तो मैं सुनता रहता हूँ। और मैं क्या सोचता रहता हूँ? आई विल ओपन दैट डोर वन डे, कि मैं एक दिन उस दरवाजे को खोलूँगा। यानी कि जब मैं बिस्तर में लेटा ये सब सुनता रहता हूँ तो एक दिन मैं दरवाज़ा खोलूँगा, ऐसा मैं विचार करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। क्या कहा कि हमारे बगीचे के निचले भाग में कठोर स्टोर है जिसमें दरवाजे के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक मकड़ी का जाला लटका रहता है। दरवाजे में जो कब्जे हैं उन पर जंग लग चुकी है। इस प्रकार के जो शेड है, छप्पर है, उसकी विशेषताएं बताई गई है। आगे देखिए बच्चों। There is a dusty and window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me. Each time that I pass, I will peep through that window one day. There's a dusty old window around at the side. एक तरफ एक धूल भरी पुरानी खिड़की है। There is a dusty मानी धूल भरी, old window मानी पुरानी खिड़की है, अराउंड द साइड मानी एक तरफ एक धूल भरी पुरानी खिड़की है, विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, जिसके 3 शीशे टूटे चटके हुए। यानी कि जो खिड़की है उसके जो 3 शीशे, विद 3 क्रैक्ड मानी जो उसके 3 शीशे हैं वो क्या हुए? पेन होते हैं शीशे, PAN, पेन का मतलब होता है शीशे चटके हुए हैं। आई ऑफन, मैं अक्सर या मुझे अक्सर लगता है, थिंक मैं सोचता हूँ, देयर समवन इज स्टेयरिंग एट मी, कि कोई मुझे मेरी ओर घूर कर देख रहा है। यानी कि अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी ओर घूर कर देख रहा है। स्टेयरिंग होता है घूर कर देखना, समवन मानी कोई, एट मी मानी मेरी तरफ। ईच टाइम दैट आई पास, ऐसा हर बार होता है, ईच टाइम हर बार ऐसा होता है, दैट आई पास जब मैं उधर से गुजरता हूँ। क्या होता है? आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, एक दिन मैं इस खिड़की से अंदर झाँकूँगा। और जब मैं उधर से गुजरता हूँ, यानी कि जो शेड बना हुआ है, छप्पर बना हुआ है, एक दिन मैं उस खिड़की के अंदर से भी झांक कर देखूंगा कि उसके अंदर क्या है, जिसमें पुरानी खिड़की लगी हुई है, जिसके 3 शीशे चटके हुए, और जिससे अक्सर मुझे लगता है कि कोई मुझे वहाँ से घूर रहा है। और ऐसा हर बार होता है जब भी मैं उधर से गुजरता हूँ। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने इसके 2 स्टेंजा इस पोएम के आपको जो पढ़ाए, इनका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो आपको आवश्यक रूप से अपनी इंग्लिश नोटबुक में करनी है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो अगले 2 स्टेंजा हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स।